जी हम स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, अभी हम लेक्चर रिकॉर्डिंग पे हम स्टार्ट में हैं, तो हम फिर इसमें डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये जो है, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है एवरेज क्वेश्चंस। कौन सा? एवरेज क्वेश्चंस। तो एवरेज के आज जो है ना हमने सवाल करने, अब तक जो है ना हमने कर लिया, रेशो कर लिए, प्रोपोर्शन कर लिए, एक प्रॉब्लम कर लिया, आज हम कर रहे हैं एवरेज का। तो ये हम क्वेश्चन जो है ना आज स्टार्ट करेंगे एवरेज का। तो इसमें एवरेज के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि कोई एक जो क्वेश्चंस है, आपका फार्मूलाज है आपके जो यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एवरेज जहां पे ही आ जाए एवरेज, ठीक है। एवरेज को मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। एवरेज को क्या कहा जाता है? मीन भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एवरेज कहलाते हैं। कहीं पे भी आ जाए तो इसको आप एवरेज काउंट करेंगे, सही है। इसके अलावा इसका एक फार्मूला होता है एवरेज का। क्या होता है देखिएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स या वैल्यूज, ऑल नंबर्स या वैल्यूज, कोई भी हो, 2 3 4 5 जितनी भी हो, उन सारी वैल्यू को क्या करना है? आपने जमा करना है, डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है? नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसमें क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर या वैल्यूज हो गया, जितने भी है उनको आपने जमा करना है, नीचे उनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जितने आप इधर जमा कर रहे हैं, फर्ज करें 4 डिजिट थे जिनको आपने जमा किया, तो नीचे टोटल क्या है? 4 है। 5 ऊपर जमा कर रहे हैं डिजिट्स, यानी कि कोई भी नंबर, तो टोटल उनके जो तादाद होगी वो 5 होगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा। तो ये क्या बनता है? एवरेज इज इक्वल टू सम को एस से कर लें, नंबर्स को एन से कर लें। तो ये जो है आपका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। अब यहां से आप बाकी निकाल सकते हैं, यहां से आप नंबर भी निकाल सकते हैं। एन को इधर ले, ए को इसकी जगह ले जाए, एन इज इक्वल टू एस ओवर ए। अगर आपने नंबर निकालना है तो आपका ये फार्मूला होगा, अगर आपने एवरेज निकालनी है तो ये फार्मूला है, अगर निकालना है सम तो एन को इधर ले जाए, अगर आपने निकालना है सम तो एन को इधर ले जाए, ए एन या एन ए हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। तो वही फार्मूला एक था, उसको हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया है दो मुख्तलिफ के अंदर। मुझे बताइएगा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहते हैं इफ द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज, इसको बाद में करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पहला पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फार्मूले से आ गया, तो आप पहले यही कर ले, जो आपने फार्मूला समझा उसका कर ले, मैं बाद में करवाता हूँ आपको। कहता था मीन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। मीन, मीन का मतलब क्या है? एवरेज। क्या है? एवरेज। एवरेज कितना है? एवरेज दी गई है, the mean of set of data is 279। एवरेज कितना दी गई है? 279। and the sum of the data is, sum s भी दिया गया है, कितने? 1395, 1395 दिया गया है। कहते हैं हाउ मेनी टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमने, क्या करने हैं? टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब क्या है? एन हमने फाइंड आउट करना है इन द डाटा। अब आपके पास फार्मूला मौजूद है। क्या फार्मूला है? a इज इक्वल टू एस ओवर एन, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, a आपको दिया गया है 279 इक्वल एस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 1395 डिवाइडेड बाय n कितना है आपने फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट करना है, इसे इस जगह ले जाए और 279 को इधर ले आए, तो n इधर आ गया 1395 डिवाइडेड बाय 279। इसको कीजिएगा, तकसीम करें, कितना आता है बताइएगा, कितना आता है करके बताएं मुझे। पांच आता सर है? कितना आता है? 5.5 आता है, 5 फाइव है ना? पॉइंट। पांच में नहीं आएगा, पूरा पूरा आएगा। दोबारा कर, 1395 सिर्फ 5 आया है। 5 आता है।
क्या आता है? 5 Five. आता है, ठीक है, ये आ गया 5 आपका। समझ आई है? बस इतना क्वेश्चन है ये। जी सर। एवरेज है, मीन होगा तो एवरेज है। अब हम इसके आगे प्रैक्टिस करते हैं मजीद। तीसरा देखिएगा, द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? वही एवरेज कितनी है? अरिथमेटिक मीन ऑफ द 2, 7 एंड x इज 12। अब देखिए नंबर हमारे पास क्या है? 2 है, 7 है, x है। कहते हैं इनकी जो अरिथमेटिक मीन है यानी कि एवरेज है वो कितना है? 12 है। एवरेज आ गई है 12। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से, ये वाली। अब क्या करेंगे? हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए? हमारे पास या तो मौजूद हो इसमें a दिया गया है, और क्या होना चाहिए? हम देखेंगे हमारे पास क्या n क्या है, और हमने x मतलब कि s क्या है हमारे पास, हमने इसको देखना है। ये हमारे पास क्या है? अगर इससे क्या होगा कि हमारे पास जब ये तीन चीजें होंगी तो हम जो चीज चाहे निकाल रहे हैं में से दो होनी चाहिए कोई भी। एवरेज दिया गया है 12। अब n क्या है? नंबर आपको दिए गए हैं 2, 7, x। तीन नंबर है, 1, 2, 3। क्या है नंबर? नंबर कितने आपके पास? 3 दिए गए। समझ आई है इसकी? इसका मतलब क्या है? सम फाइंड आउट करना है। सम में क्या होगा? कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। उस सम से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पे लिखते हैं एवरेज इज इक्वल टू s ओवर n। s क्या होगा? s क्या होता है? सम मजमुआ होता है नंबर्स का। नंबर दिए गए 2 + 7 + x डिवाइडेड बाई n कितना है? 3। एवरेज क्या है हमारे पास? दी गई है 12। तो अब क्या है हमारे पास? इसे इधर ले 12 दिए, ये 12 बराबर है 2 + 7 + x। कितना है? x। क्या आपको तिरछा लिखा हुआ नजर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, तो क्या हो गया? 12 × 36 + 9 जमा क्या होगा? x, ये वाला। हमें फाइंड आउट भी इसमें x ही करना है, तो 9 को इधर ले 36 × 9 बराबर है x। तो क्या आएगा? 36 में से 9 गए, कितना बचेगा? 27। आता है 27, ये है आपका। समझ आई है? बताइएगा, क्लियर है? जी सर, आ गई। जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा, कहते हैं एमर बॉट ए कलर पेंसिल विद द प्राइस। अब ये कलर पेंसिल है। अब एक्टिव होके बैठे, अपने कॉपी और पेन जो है निकाल के बैठे, ये आप लोगों ने करना है। कहते हैं कलर्स है, एमर ने कलर खरीदे, की प्राइस क्या क्या थी? एक की 3.45, दूसरे की 16.75, तीसरे की 9.84 और चौथे की कितने? 8.16। ये प्राइसेस दी गई है। अब कितने पेंसिल है? 1, 2, 3, 4। अब एन आपके पास क्या हो गया? 4। तो एवरेज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब सम हमारा कहां से आएगा? सम क्या होता है? इन तीन का मजमुआ, इन तीन का, सॉरी जितने भी डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनका मजमुआ 3.45 जमा 16.75। इसको जमा करते जाए, 3.45 जमा 16.75 जमा 9.84 करें इसको जमा। जमा कितना है आपका? 8.16। बताइए कितना आंसर आता है इसका? इसका 8.2। जी, इनका इनका इनको जमा करें कितना आता है? जल्दी करें। सर 32.2, 38.2, सॉरी 38.2। 2। ये आ गया सम। अब आपके पास फार्मूला मौजूद है, a = s/n। तो a आपके पास क्या है? हमने मालूम करना है। ऐसे लिखेंगे s क्या है आपके पास?
38,2 आ गया, डिवाइडेड बाई n कितना है 4, करें तकसीम क्या आता है 4 एकम 4, 4 9 36, 2 बचेगा 4 5 20 पॉइंट के बाद, ठीक है, और 4 5 9,55 आना चाहिए, आता है ये एवरेज कितनी है 9,55 बताइएगा। जी सर आगे है। चले अंडरस्टैंड हो गए। यस सर आगे समझ। अभी आप लोगों ने करने हैं, साथ साथ करवाने हैं, मुझे नहीं आते, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, कहते हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। एवरेज कितनी है 3 नंबर की 15 है, दी गई है। अब नंबर्स भी दिए गए हैं 3 नंबर्स, इससे मुराद क्या है n। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, s हमें फाइंड आउट करना। तो क्या होगा फॉर्मूला, a इज इक्वल टू, करें जल्दी से, s ओवर n, एवरेज दी गई है 15 और s कितना है आपका फाइंड आउट करना है, n कितना है 3, इसको इधर ले जाए मल्टीप्लाई करें 15,000 में 3, s इज इक्वल टू कितना आ गया 43, तो ये है आपका 45। अंडरस्टैंड है। यस सर जी कर सर। रही है। वो जो पहला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बाद में इसलिए करवाता हूँ कि आपका फिर मिक्स ना हो जाए, उसका थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। अब ये देखिएगा, कहते हैं एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, ये ऐसे है, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स, ये करें और मुझे बताएं इसका जवाब, क्या आप खुद करें। अभी 4 नंबर की एवरेज दी गई है, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर, ये मैं आपको नहीं बताता, आप बताएं मुझे। बताइए, ए दिया गया है, एन भी दिया गया है, एस फाइंड आउट करें, एस ओवर एन। सर 96। 96 आएगा, ठीक है, 96 आएगा, क्लियर है। जी सर। आगे बढ़ते हैं, 7 है। अब यहां पे आइएगा, ये थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है, कहते द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, कितने नंबर है 4, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है, कितने हैं 4 प्रोडक्ट नंबर्स हैं, वो ये है x, कितने हैं 480 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 4 5 x, इनकी एवरेज क्या होगी ये फाइंड आउट। अब ये भी दिया गया है, ये भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, एवरेज आ गई। ऑफ इनकी फाइंड आउट करिए 3 4 5 और x की, इसकी इनकी करनी है एवरेज। n कितने हैं आपका 1 2 3 4 है। अब फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू s ओवर n। अब a जो है फाइंड आउट करना है, s क्या होगा आपका, इनको जमा करेंगे 3 जमा 4 जमा 5 जमा x डिवाइडेड बाई n हो गया आपका 4। अब मुझे ये बताएं, एवरेज निकाल लेंगे इससे, आप x है आपके पास, नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके पास x नहीं है, सबसे पहले आप x फाइंड आउट करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से। ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द 4 नंबर ऑफ द 3 4 5 एंड 6, आपने पता है क्या गलती करनी है, यहाँ पे कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, आपने इसको एवरेज समझ लेना था, इसको एन समझ लेना था, और ये आपका सम था, तो आपने निकाल लेना, ये गलत है। इस पोर्शन को देखें, एवरेज ये फाइंड आउट करनी है इन नंबर्स की, वो हमने यहां तक कर ली है। एक्स फाइंड आउट करेंगे यहां से, क्योंकि प्रोडक्ट है 4 नंबर्स, 4 नंबर कौन से हैं, ये है 3, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स क्या है 3
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 ज़रबे 4 ज़रबे 5 ज़रबे x बराबर है 480। 4 ये 12, 12 5 60, 60x 480। इधर भी 60 से डिवाइड करें, इधर भी 60 से करें, खत्म। इधर x ऊपर गया 6 8 48, तो x कितना आ गया आपका 8। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इसमें करेंगे, इसमें a इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा? ये वाला 8 आएगा डिवाइडेड बाई 4। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 बटा 4, 4 5 20। ठीक है, तो एवरेज कितना आ गई आपकी? 5। देखिए काम पे ये है आपके, क्लियर है? जी सर clear है। हाँ जी, यहाँ पे आ गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। If the average of 3 number is b, if the one of the number is z and the other is y, तो तीसरा नंबर क्या है? ये कैसे करेंगे मुझे बताएं। स्टेटमेंट थोड़ी मुश्किल है ना? स्टेटमेंट आसान है, आंसर मुश्किल है इसका। कुछ भी नहीं होता, हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं आंसर देख के, जी कैसे है। सेम हुई है, कुछ भी नहीं है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज b। एवरेज क्या है? b है। नंबर कितने? n कितने? 3। यहां तक आपको समझ आ गई? इनमें से एक नंबर z है, दूसरा y है, तीसरा कौन सा ये बताना है। इसमें क्या फार्मूला है? वही है आपका एवरेज इज इक्वल टू s ओवर n। s आपका क्या है? एक नंबर z है, वो बताया ना 3 नंबर है, एक z है एक y है। सम क्या होगा? जमा इन नंबर्स का, एक z एक y जमा। थर्ड नंबर हमें मालूम करना है, जो मालूम करना है उसको x कंसीडर कर लें। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये नंबर कितने हैं? n कितने? 3। एवरेज कितना है? ये दी गई है b। मुझे बताइए यहां तक आपको समझ आ गई है? अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो आपका सवाल हो गया, बताइएगा यहां तक। यस सर आ आ गई गई है। है सब। चले आप आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? 3 को इधर रहे तो क्या हो जाएगा? 3b z प्लस वाई प्लस एक्स। आपको नंबर कौन सा चाहिए? ये जो आपने फाइंड आउट करना है। बाकी क्या करेंगे? इधर ले आएंगे इस साइड पे। 3b जब ये जमा में है, ये भी जमा है ये भी जमा, जब इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे। 3b माइनस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये तीसरा नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। कौन सा है? 3b माइनस जेड माइनस वाई। ये डी आपका ऑप्शन। क्लियर हुए? यस सर हो जी गया। सर असल में मैंने वही पहले बताया, मुश्किल इतना नहीं होता सवाल, फार्मूले वही यूज हो रहे होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी स्टेटमेंट जो होती है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब इधर आइएगा, कहते हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब नंबर कितने हैं टोटल? n 5 है। एवरेज कितना है? 5 नंबर्स की 54 है। इफ 3 ऑफ द नंबर आर 26 28 30, इनमें से जो 3 नंबर है वो दिए गए हैं। 3 नंबर कौन से दिए गए? 26 28 और 30। What is the average of the other 2 number? What is the average of other 2 number? अब बताइए, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो गई है तो अब क्या होगा? आप में से कोई बता सकते हैं? मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दे, हम इसमें क्या करना चाहिए। सर एक्स सपोज करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एक्स की। एक नहीं है, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि टोटल है 5। 5 में से 3 दिए गए, 2 नंबर को फाइंड आउट करना है, तो 2 को हमें सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये। अब ये जो नंबर्स है उसने 5 दिए हैं, 5 में से 3 दिए, 2 हम सपोज करेंगे। इसका मतलब क्या है? नंबर का सम है। क्या है? सम। सम क्या होगा कि
एक 26 नंबर है जमा 28 जमा 30 जमा x जमा y, ये तो हमने खुद कर लिए, खोज कर लिए। अब आपके पास s भी है, a मतलब 54, n क्या है 5, फार्मूला क्या है a इज इक्वल टू s ओवर n। a कितना है आपका 54 है 54। उसके अलावा आपका सम क्या है ये दिया गया सारा 26 जमा 28 जमा 30 जमा x जमा y डिवाइडेड बाई n कितना है आपका 5। अब क्या करेंगे 5 को इधर ले जाएंगे, 54 पे 5, इधर क्या बचेगा 26 जमा 28 जमा 30 जमा x जमा y। इनको जरा करें 5 के 20, 2 5 और 25 और 2 27, इनको जमा करें 26 और 30 कितना हो गया 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, 64 और 20 84, ठीक है 84 जमा x जमा y। अब क्या है इसको हम इधर ले आएंगे, ये जमा का इधर होके नफी हो जाएगा 270 माइनस 84, इधर क्या है x जमा y। अब दो नंबर हमें यही चाहिए था ना, ये साइड पे है। अब इसको नफी करें कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, इधर 6 बचा, तो 16 में से 8 गया 8, इधर 1 बचा 186 x जमा हो गया। अब मुझे बताइए यहां तक आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। हम इसको लिख सकते हैं x जमा y इज इक्वल टू 186, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां तक हो गया आपका, यही चीज इधर लिख दी है मैंने। कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर टू। एवरेज से मुराद क्या होता है, जितने भी नंबर दिए गए थे उसको जमा करके टोटल के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, ऐसे है ना टोटल नंबर पे। तो ये दो नंबर की एवरेज क्या है एवरेज, तो दो नंबर क्या है इनकी एवरेज क्या होगी x जमा y, नंबर भी दो है, इनका सम दिया गया है, डिवाइडेड बाय 2 कर दे, इधर इधर भी 2 कर दे, मतलब कि इनकी एवरेज निकल आएगी। क्योंकि दो डिजिट है ना x जमा y हो रहे दो डिजिट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स है, तो यहाँ पे जो चीज होगी वो भी डिवाइडेड बाय 2 होगी। अगर हम इधर बटा 2 करें तो इधर भी करेंगे, तो ये क्या निकल आएगी इसकी एवरेज। तो ये कितना है x जमा y बटा 2, ये एवरेज ही है, इसको आप एवरेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज भी क्या इक्वल टू 2 9 18 2 3 6 93 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। नो सर। जी आगे आते हैं। यहाँ पे आएगा कहते हैं एवरेज ऑफ द 5 नंबर 34, 3 ऑफ द नंबर्स आर 8, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू। उसमें क्या था एवरेज थी, इसमें सम करना है हमने अदर टू का। टोटल नंबर वही 5 है, सेम एज इट वैसे है। n कितना है 5, एवरेज कितना है 34, ठीक है। इसका s क्या है आपके पास इनका दिया गया है 28 जमा 30 जमा 32 जमा x जमा y, ठीक है। तो ये आपका s हो गया। अब इसकी एवरेज क्या होगी, क्या हम निकालें s ओवर n। एवरेज कितनी है दी गई है 34, ये क्या है ये लिख दे s लिख दे जमा 30 जमा 32 जमा x जमा y डिवाइडेड बाय कितना है 5। करें इसको 5 इधर ले 34 को 5 से ज़रब करें, इधर क्या है 28 जमा 30 जमा 32 जमा x जमा y, इसको जमा करें, ये कितने हैं ये हो गया 58 और 2 कितना हो जाएगा 60 और 30 90 जमा x जमा y, इधर कितना 5 और 20, ठीक है। 2 5 15 2 17 170 90 इधर ले 90 इक्वल टू x जमा y। तो x जमा y इज इक्वल टू क्या होगा 90 में से 170 में से 90 जाए कितना बचेगा 80। ये आपका सम है।
अब उसने कहा सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ अदर टू। एवरेज कहता तो हम बटा दो कर देते, अदरवाइज सम है तो यही आंसर होगा। अब आप क्या करेंगे, बटा दो आप इस पे लगा देंगे जो हमने फिजिक्स पार में किया था, ये 40 ठीक होगा। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट पढ़े, समझ आइए। जी सर आ गई। कहाँ पे आइएगा, कहता है एवरेज एज ऑफ द, हाँ ये देखिएगा, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो टाइम क्या होगा मुझे बताइएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी हमने करना है। 758 जी 758 सर। बस ठीक है, अभी टाइम बहुत है। कहता था एवरेज एज ऑफ द ग्रुप 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, इज 20 ईयर। एवरेज एज कितनी है, 20 ईयर है, यानी कि एज एवरेज कितना है, 20 ईयर्स है। ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 12। इफ 4 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, 4 नए ज्वाइन करते हैं, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। कहता है अगर 4 नए ऐड हो जाए, इसमें नए मेंबर आ जाए, तो क्या होगा, जो एवरेज एज है उसके अंदर 1 साल का इजाफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजाफा। द एवरेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, अब हमने फाइंड आउट करनी है न्यू की। 12 की तो ऑलरेडी है पढ़ी, क्या मालूम कर लेंगे, है इसमें। बट हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास क्या है, 4 नए आए हैं। पहले आप इसका क्या है, इसमें हमारे पास सम नहीं दिया गया, बाकी सारी चीजें हैं। अब हम इसको देखेंगे, a इज इक्वल टू एस ओवर एन, एवरेज कितना है 20, एस क्या फाइंड आउट करना है, बटा एन कितना है 12। तो इधर आएंगे, एस ये 20 जब पे 12 हो जाएगा, इसको इधर ले आए, 12 दूनी 24, 240। अब इनका मजमुआ क्या हो गया उम्रों का, ये पहला हिस्सा किया हमने, एवरेज एज ऑफ ग्रुप 12 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, यहां तक अभी हमने किया, ठीक है। 12 जो स्टूडेंट थे उनकी हमने एवरेज एज दी गई थी, उसका हमने साम निकाल लिया, इनकी उम्र का मजमुआ कितना आ गया, 240। क्योंकि हमने क्या करना है, एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट क्या होगी, हमने ये फाइंड आउट करनी है कि उसके सम में से जब हम माइनस करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास एवरेज एजेस आ जाएंगे। अब यहां देखिएगा, 4 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, 4 मोर स्टूडेंट, पहले एन कितना था, 12 जमा 4 नए आए हैं, तो कितना हो गया, 12 जमा 4 16 हो गया, एन कितना हो गया 16। इन द ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर, जब 4 नए आए हैं तो एज कितनी बढ़ी है, 1 साल बढ़ी है। पहले 20 थी, अब कितना हो जाएगी 21, एवरेज कितना हो जाएगी 21। अब सम इसका फाइंड आउट करें, a इज इक्वल टू एस ओवर n। तो a कितना है आपकी 21 है, s कितना आपका मालूम करना है, n कितना हो गई आपकी 16। तो ये 16 पे 21 हो जाएगा, इसे इधर ले, ये क्या आपका s है, ठीक है। अब इसमें आइएगा, इसको जरा करें, कितना आता है, 16 एकम 16 1 बजे 16 में 32 और 1 33, यही आता है ना, ये आपके पास आ गया। अब ये वो है जिसमें 4 नए स्टूडेंट भी हैं, ये है इनके उम्र का मजमुआ, और जिसमें पहले 12 थे उनका ये है। हमने फाइंड आउट करना है न्यू स्टूडेंट्स की एवरेज। तो ऑलरेडी हमारे पास जो है ना क्या है, 336, इसमें नए भी शामिल है 4, इसमें 12 है। तो जब हम न्यू स्टूडेंट की करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स एवरेज एज, तो क्या होगा, इस टोटल में से जो नई आई है 336 में से 240 को नफी कर दे, तो आपका जो जवाब आता है 6, 13 में से 4 गया 9, तो ये आता है आपका 96। देखिएगा दोबारा, सवाल तो ऐसे होगा, 1 मिनट मैं दोबारा देखता हूँ, इसको इसको जरा करें, कितना आता है, सर 336 ही 336 आता है। इधर कितने 20 ईयर्स है, एस फाइंड आउट करें, ठीक है, 12 दूने 24,
ठीक हो गया। सही है। सर डिवाइड मुझे ये बताओ फाइंड आउट जी, करना हाँ, तो अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, सही है। न्यू स्टूडेंट्स की ए डिफरेंस आ गया। न्यू स्टूडेंट का चार जो थे ना, हमने उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल ये नए इसमें शामिल है 336, ये 12 गए 240, इनका डिफरेंस क्या आ गया है? देखिए 4 न्यू स्टूडेंट्स, एज कितनी आ गई या सम 4 न्यू स्टूडेंट का जो डिफरेंस आया है कितने है, वो कितना आ गया? 336 में से 240 माइनस करें कितना आया? 96। यहां तक आ गया आपका 4 न्यू स्टूडेंट्स। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज। तो एवरेज क्या होती है? कितने नए आए हैं? 4 न्यू आए थे। कितने आए थे? 4। तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे उसके टोटल नंबर से। एवरेज फाइंड आउट करनी है ना। हमारे पास ये आ गया आपका सम, ये 96 था सम आपका जो हमने फाइंड आउट किया उनकी उम्रों का 96। अब क्या करना है? हमने एवरेज फाइंड आउट करना है इनका। एन कितना है हमारे पास? 4। नए का करना है ना 4 का। तो क्या होगा? ए इक्वल टू एस ओवर एन। तो 96 बाय 4, 2496 कितना आना चाहिए? 24। क्लियर है? बताइएगा। सर एक मिनट क्लियर है? कहां से प्रॉब्लम है बताओ। जी सर एक बताइएगा। मिनट एंड से थोड़ा सा ना वो सेल्फ जी क्या सर कह रहे मैंने हैं? कहा एंड से थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं मैं कह रही हूँ एंड से थोड़ा सा सेल्फ असेस कर रहे हैं 1 मिनट चले ये बताइएगा, जहां तक आपको क्लियर है मैं यहां से दोबारा प्रोसेस कर देता हूँ। जहां तक आपको क्लियर है, जी सर वो एंड चले हाँ यहाँ जी से क्लियर है हमने फाइंड आउट करना है एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है। मतलब कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट। ठीक है, ए फाइंड आउट। अच्छा ये आ गया। अब नए स्टूडेंट कितने थे? n इज इक्वल टू 4, 4 थे। कितने थे? 4। अब आपके पास सम नहीं है ना, यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो सम कहां से निकालेंगे? यहां से। ये हमने सम निकाला है जो 4 नए को ऐड करके ये निकाला है, और जो पहले 12 थे वो ये थे। अब इस 16 में से 12 को निकाल दे तो उन्हीं 4 का सम आ जाएगा। सम ऑफ न्यू स्टूडेंट, सम ऑफ 4 न्यू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या आएगा? 336 माइनस 240, 96। सम आ गया हमारे पास। एस कितना आ गया? 96। अब फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू एस ओवर एन। हमने एवरेज निकालनी है, तो क्या होगा? एस कितना है आपके पास? 96 डिवाइडेड बाई 4, 2496 होता है। 4 एकम 4, तो क्या आएगा? 24। अब क्लियर है? जी सर क्लियर है और किसी को प्रॉब्लम हो? तो मुझे लगता है मैथ बोर कर रही है आप सबको ऐसे, बट क्या करें, करनी है आपने, लाजमी करनी है। अगर ये छोड़ दिया तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे मैथ के। सर साइंस के स्टूडेंट है ना तो मैथ थोड़ी अजीब सी लगती है तो यही प्रॉब्लम है ना, आपकी बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं है ना, इसी वजह से। तो लेकिन नहीं करना है, ये कड़वा घोट पिए इसके बगैर आप नंबर नहीं निकाल सकेंगे। आपके ये पोर्शन इस तरह कवर हो रहा है, मैं आपको स्लो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होते जाए, मैक्सिमम क्लियर होते जाए, कि आपका वहां पे कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको पता हो कि करना किस तरह है। अच्छा एक और चीज, मैथ का पोर्शन जिनको नहीं आता, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन समटाइम लंबे भी होते हैं, तो मैथ के पोर्शन को आप एंड में किया करें। ठीक है, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, और बड़ा टाइम बच जाता है। कम से कम आपके पास आधा घंटा प्लस बच जाता है इसके पेपर में। 1.5 घंटे का पेपर होता है, 90 मिनट्स का, तो घंटे के अंदर ऑलमोस्ट सारा हो जाता है। मैथ के क्वेश्चन को आप आधे आधे घंटे में कर लें। एक और चीज करनी है आपने पीपीएससी के पेपर में, वो इस तरह करना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिसके ऊपर आपको कमांड है, और जिसमें आप 100% श्योर है वही करें।
पूरे पेपर में से, क्योंकि इसमें होता है नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आप वो करें जिसमें आपको है कि आप 80 to 90% चांस है कि हमारा ठीक होगा, उसके बाद सेकंड में वो करें। फिर देखें 50% में कि आपकी चांस हो सकते हैं, आपको है थोड़ा सा कि हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद बाकी आप छोड़ दें, बाकी आप ना करें। और कोशिश करें कि आपके जब करने लगे तो 60 to 70 प्लस जो है ऐसे जो आपको श्योर हो गए एग्जैक्ट है, आपके मार्क इतने नंबर आ जाएंगे, फिर आप बाकी छोड़ देना। उससे ये होता है कि अगर आप बाकी के चक्कर में, तुक्का सम टाइम लगता है, हर टाइम नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, बाकी नंबर भी हम ज़ाया कर देते हैं, तो आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं। वो तो नंबर कटता करते हैं, बट आपके 0.25 भी कट जाते हैं उसके। सर अगर अगर स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 11 years, कहते हैं आप कितने हैं, एवरेज एज 15 स्टूडेंट्स की, अब क्लास की कितने 11, एवरेज एज कितनी है 11 साल, कितने स्टूडेंट हैं 15, एन कितनी है 15, यहां से if the teacher is also included the average age becomes 13। कहते हैं अब एक टीचर को इंक्लूड किया जाए, टीचर कितना है, एक है, तो एज कितना हो जाती है, एवरेज एज कितना हो जाती है 13। हाउ ओल्ड इज टीचर, टीचर की एज मालूम करनी। अब देखिए ये किस तरह की वो है कि अब हम कैसे करें, पता नहीं बताया हुआ है और टीचर करें तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास वही फॉर्मूला एवरेज का, ए एन एस आप फाइंड आउट करें, ए इज इक्वल टू एस ओवर एन, ए कितना है आपके पास 11, एस फाइंड आउट करना है, एन कितना है आपके पास, ठीक है, एन है आपके पास 15 है, तो 15 रुपए 11 करें, जरा करें मुझे बताएं 15 रुपए 11 कितना होता है, 165। 15 11 कितना होगा बताइएगा, 165। 165। एस आपका एस आ गया है। अब यहां तक हो गया आपका एक पार्ट, दूसरे में आइएगा, कहते हैं इफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अब टीचर इंक्लूड हो जाए तो एवरेज एज कितना हो जाएगी, बिकम 13, एवरेज अब कितना हो गया 13। अब टीचर इंक्लूड हो रहा है, पहले एन था 15, अब टीचर इंक्लूड हो गया कितना हो गया 16, अब टोटल कितना हो गया 16, ठीक है। अब एन आपके पास कितना है 16 है, यहाँ पे सम निकाले, वो किसी सवाल की तरह है, एस आपने मालूम करना है, ए इज इक्वल टू एस ओवर एन, तो क्या होगा आपका ए इज इक्वल टू एस ओवर एन, आपके पास ए 13 है, एस फाइंड आउट करना है, एन 16 है, जरा कीजिएगा 16 और 13 को कितना आता है, ये इधर आ जाएगा 13 ज़रबे 16 इज इक्वल टू एस, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 208। 208। अब आपके पास एस इधर 208, 165। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो आपका सम आया है इसमें टीचर की एज भी इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है, तो फाइंड करता कहता हाउ ओल्ड इज टीचर, हमने टीचर की एज फाइंड आउट करनी है, तो टीचर एज क्या होगी, क्या करेंगे, जिसमें टीचर है उसको लिखे 208, उसमें से जो टीचर नहीं है उसको माइनस कर दे 165, क्या ऊपर आती है बताइएगा, 8 में से 5 क्या आती है 43। 43, तो डेफिनेटली जब वो निकाल देंगे तो यही एज आपकी 43 टीचर की ही एज है, समझ आइए। इसमें हमने एवरेज नहीं निकालनी, जस्ट हमने एज बतानी है कि टीचर की एज कितना है। अच्छा अब थोड़ा जल्दी से करते हैं, अब बाकी ये भी कर लेते हैं, तो मुझे याद कराइएगा जब कितना टाइम हो रहा है, जब 8:20 हो ना मुझे याद करवाइएगा उस टाइम, वो जो है पहला क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा है, बाकी सेम वैसे जैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन कर लें आप। कहते हैं एवरेज एज ऑफ अली नदीम एंड सलमान कितना है 30 साल, एवरेज एज कितना है 30 साल, किसकी अली नदीम और सलमान, एन कितना है 3 है, while average age of the Sulman and Nadeem is 31 year। ये अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, what is the age of the Ali, पहले आप इसको कर लें
इसमें क्या है आपका एस नहीं है, आपने क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन। इसमें एस क्या है आपका, अली नदीम और सलमान है, अली नदीम प्लस सलमान डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल, 3 है, एवरेज कितना है 30। अब इसको इधर ले, क्या हो जाएगा 90, 3 × 30 90 हो जाएगा ना, ए जमा एन जमा एस। यहाँ पे आप आके स्टॉप कर दें। अब आए दूसरी साइड पे, अब आ जाए, वो कहते हैं while the average age of Sulman and Nadeem is 31। अब एवरेज क्या है आपकी 31 है, किसकी, सुलमान और नदीम, यानी कि एन कितने हो गए आपके, 2 हो गए, क्योंकि आप 2 की बताई हुई है ना, सुलमान और नदीम की 2 है, तो एस यहां से निकालेंगे, फाइंड आउट करना है ए इज इक्वल टू एस ओवर एन। ठीक है, एस आपका क्या है यहाँ पे 31, एस आपका क्या है सलमान और नदीम, एस जमा एन है, डिवाइडेड बाय एन कितना आपका 2, इसको इधर ले कितना हो जाएगा 31 × 2 62, एस जमा एन। अब ये देखिए एस जमा एन आपके पास आ गया, इसमें 90 क्या है प्लस ए प्लस एन प्लस एस, एस जमा एन या एन जमा एस ये एक ही चीज है। आप इसकी उधर लिख सकते हैं, लिखिएगा इक्वेशन 1, क्या कर दें, पुट वैल्यू इन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसे 1 का नाम दे देंगे, तो 90 इज इक्वल टू ए जमा एन जमा एस, एन जमा एस क्या है आपका 62, ए जमा 62, इधर क्या है 90, तो 62 इधर ले आए, 90 माइनस 62 इज इक्वल टू ए, बताइएगा कितना आता है 8, 8 में से 6 2 28, कितनी आती है अली की उम्र 28 हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है, बताइएगा क्लियर है। जी सर क्लियर। क्लियर है। अब ये देखिए एवरेज ऑफ ए बी सी 32, एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30। वैसे पिछले सवाल की तरह इसकी 32 है, 3 नंबर है, इधर 2 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सी। ठीक है, वी है, इनकी एवरेज मालूम कर ले, सम इनकी कर ले, वही पिछले सवाल की तरह इसको जमा कर दे, ये आपने करना है। ठीक है, समझ आई है इसकी, जी सर, इस सवाल हम खुद कर लेंगे सर ये वाला। जी। उसके बाद है ये देखिएगा, एवरेज अटेंडेंस ऑफ क्लास ऑन द मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन है, एवरेज अटेंडेंस कितनी है 37। ठीक है, अब एन कितना है आपका, एन है आपका 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एस ओवर एन, ए कितना 37, एस कितना है आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एम जमा टी जमा डब्ल्यू जमा टी, वेडनेसडे जमा ट्यूसडे बटा एन कितना है 3, इसको इधर ले आए जरब करें तो क्या आएगा एम जमा डब्ल्यू जमा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जरब करें 37 × 3 कितना आता है एम जमा डब्ल्यू जमा टी इज इक्वल टू आता है आपका 7 21 2 3 3 और 2 11 111, ये आपका है इधर। अब आगे आ जाए, फाइंड द एवरेज अटेंडेंस ऑन द ट्यूसडे एंड, अब 2 दिन आ गए मंडे एंड ट्यूसडे, एवरेज अटेंडेंस कितनी है इधर 36 है, एन कितना हो गया 2, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे आ गए, एस फाइंड आउट करना है आप। ठीक है, तो अब क्या है आपका एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन। अब ये देखिएगा एस क्या है आपका मंडे जमा ट्यूसडे डिवाइडेड बाय एन कितना है 2, ए कितना है 36, इसको इधर ले जरब करें एम जमा टी इज इक्वल टू कितना हो गया 6 2 12 और 1 3 6 और 1 7 72। अब एम जमा टी कितना है 72,
और यहाँ पे कितना है m जमा w जमा t, तो यहाँ पे m और t की आई हुई है, आप इसमें पुट करें m जमा t जमा w लिख सकते हैं इक्वल टू 111, m जमा t की वैल्यू इधर पुट करें 72 जमा w बराबर है 111। तो w क्या आएगा, वेडनेसडे फाइंड आउट करना है ना हमने इसकी, व्हाट इज द अटेंडेंस ऑन द वेडनेसडे, तो ये आएगी आपकी 111 माइनस 72, निकालिए कितना आता है आंसर बताइएगा। समझ आया? सर ये लास्ट वाला पोर्शन दोबारा समझा दे, नजर नहीं आ रहा, रेड इंक से लिखा हुआ ना। ये देखें ना, ये m जमा t आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखी है m जमा w जमा t को तरतीब करके लिखा है m जमा t जमा w बराबर है 111, यही वाली क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, m जमा t की वैल्यू पुट की है बस, और उसमें से 111 में से फिर 72 को निकाल दिया। 39 आंसर है। 39 यही होगा, ठीक है। टाइम क्या हुआ है? 8:18। 8:18। चलें, आगे देखते हैं, दो चार क्वेश्चन फिर उसमें से। ये देखिए, ये भी आगे कैसे है, कहता है एवरेज ऑफ द 11 एम्प्लॉय ऑफ द फर्म 33 है, व्हाट इज here with the appointment of the new employee the average age came down to 32.5 हुई है। पहले 11 एम्प्लॉयज हैं, 33 एज दी गई है यानी कि एवरेज। अब एक नया आ गया तो कितने हो जाएंगे 12। पहले आप इसकी फाइंड आउट करेंगे, नंबर दिए गए हैं, एवरेज दी गई है, सम फाइंड आउट करें इसका। उसके बाद एक नया आ गया तो कितना हो गया 12, एन कितना हो गया 12, उनकी एवरेज क्या दी गई है 32.5, इसका सम निकालें, व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। इस ज्यादा में से कम को माइनस कर देना है कि एज आ जाएगी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे आइएगा, पहले ये सॉल्व कर लें आप। कहते हैं द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज 20 and mean is 22.5, then the find the value of the mod। अब ये क्या चीज है, mod, मीन और मीडियन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीन मीडियन मॉड क्या है। मीन क्या है, हमने पहले बताया, मीन क्या होती है आपकी, एवरेज। एवरेज होती है, क्या होती है, एवरेज। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है आपका वो जिसमें आपको नंबर दिए जाते हैं, उसमें जो दरमियान वाला नंबर होगा वो मीडियन कहलाता है। जिस तरह ये देखिएगा 2, 8, 5, 1, 4, 7 और 3। अब क्या है, हमने इसका मीडियम कैसे निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि मीडियम क्या होता है, मैं वो बताना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर है आपके डिजिट है ऑड, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, अगर है ऑड, इनको देने आप तरतीब, सबसे छोटा क्या है 1, उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 है नहीं 7, फिर 8, ठीक है। तो इधर इसे निकालें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकालें, इसको निकालें, बाकी जो सेंटर बचेगा वो आपका मीडियन होगा। ये क्या होगा, मीडियन, मीडियन होगा, ठीक है। अगर आ जाते हैं डिजिट आपके कितने इवन आ जाते हैं, इसको तरतीब दें, 1 2 3 नहीं है, 4 5 7 8 6 है। देखें, इसको इधर निकालें, इनको इधर कोई नहीं बचता। तो फिर क्या करेंगे कि बाहर वालों को निकाल के जो दरमियान वाले दो होंगे उनको हम क्या करेंगे, जमा 4 जमा 5 बटा 2 कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं मीडियन के, समझ आइए। जी सर, आ गई। अब मॉड क्या है, मॉड देख लीजिएगा। मॉड आपका ये होता है कि जो डिजिट ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ हो, जिस तरह ये है 1 5 2 3 5 4 3 5 6। अब देखिए इसमें कौन सा डिजिट ज्यादा रिपीट हो रहा है, 3 2 बार हो रहा है,
5 जो है वो ज्यादा हो रहा है उससे, 1 2 3 मरतबा, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो आपका मॉड है। क्या है? मॉड। मॉड कितना है आपका? 5। ये भी क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। अब आए सवाल की तरफ। ये वैसे आपको मीन मीडियम मॉड बता रहा था मैं। कहते हैं इफ द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज 20, मीडियन कितना है आपका? 20, एंड मीन इज 22/5, मीन कितना है आपका? 22/5 है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मॉड, आपने मॉड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मॉड। तो मॉड फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है? क्या होता है? ये मॉड लिखे इक्वल टू 3 मीडियन और 2, उसमें से माइनस कर दें 2 मीन। 3 मीडियन में से 2 मीन माइनस कर दें, तो ये किसके बराबर होते हैं? 1 मॉड के बराबर होते हैं। ये फार्मूला है। 3 इंटू मीडियन कितना है? 20 माइनस 2 इंटू मॉड मीन कितना? 22/5। करें इसको जरा। ये 60 हो गया, ये कितना हो गया? माइनस 5 दूनी 10, 1 और 2 4 और 1 5, 250। इधर इशारे आएगा, बेशक इसको ना भी लिखें तो 60 माइनस 25 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इशारे के बाद 0 को नहीं काउंट किया जाता। इशारे के बाद अगर 0 है, ये देखें, तो इसको हम काउंट नहीं करते। 60 माइनस 25 कितना जवाब आता है बताइएगा? आता है आपका 35? 45 सर ये 45 आता है। 22.5 45 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2.5 एक मिनट। हाँ 45। 4, हाँ ठीक है, 45 आएगा। 45। अब देखिए कितना आता है? 15 आता है। ये आपका आंसर। हाँ जी, क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर चले अगर जी। ये हमें मॉड और मीन की वैल्यू दे दे, मीडियन से मालूम करेंगे। अगर इसकी दे दे, अगर हमें मॉड और मीन की हमें मालूम हो तो मीडियन कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला यही होगा। मैं बताऊं आपको, फार्मूला यही है। ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर आपने फाइंड आउट करना है मीडियन, ठीक है, तो मीडियन जो फाइंड आउट करना है आपने, फार्मूला यही होगा। मॉड बराबर है 3 मीडियन मनफी 2 मीन, ठीक है? अब इसमें से आपने निकालना है मीडियन, तो आप क्या करेंगे? मीन को इधर ले आएंगे, मॉड में से क्या हो जाएगा? ये नफी का इधर जमा हो जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो 3 मीडियन आपको क्या चाहिए? मीडियन चाहिए, तो 3 इधर डिवाइड कर दे, इन दोनों के नीचे 3 डिवाइड कर दे, तो ये आपका मीडियन का फार्मूला बन गया, ये वाला। आ गई समझ सर। और इसमें से आप मीन का भी निकाल सकते हैं। मीन का तो आपको वैसे आता है, मीन का आप ये निकाल सकते हैं। अगर आपने मीन मालूम करना है तो इसे उधर ले जाए, मॉड को इधर ले आए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दे। लिख दूं या कर लेंगे? कर लेंगे सर, हो जाएगा। चले, यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपका ये टॉपिक भी होगा, कल इंशाल्लाह हम नेव करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक और टॉपिक कर लें मैथ का।